हेलो, वेलकम इन लेक्चर 3। इससे पहले वीडियोस में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात की जा चुकी है, तो आज के वीडियो को आगे की तरफ शुरू करते हैं। वर्ल्ड के 7 जो बड़े देश हैं, जिसमें सबसे पहले है रशिया, फिर दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे पे यूएसए, चौथे पे चाइना, पांचवें पे ब्राजील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे हमारा देश भारत, या यूं कह दो तो इंडिया। रशिया जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है या सबसे बड़ा देश है, वो वर्ल्ड का 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करती है। ये एरिया मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में दे रखा है। इन सभी को सीक्वेंस से हमने जान लिया। इसके बाद में बात करते हैं इंडिया की। इंडिया जो एरिया कवर करता है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर या 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल टेरेस्ट्रियल ज्योग्राफिकल एरिया। ये इंडिया कवर करता है। इंडिया की अगर लैंड बाउंड्री जो आसपास के देशों से साझा की जाती है भारत के द्वारा, वो है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और जो कोस्टल बाउंड्री है या तटीय सीमा है वो है 7,516.5 किलोमीटर और 7,516.5 किलोमीटर। इसको हम मैप के थ्रू समझते हैं। इसकी लैंड बाउंड्री जो यहां से शुरू होती है और यहां इधर तक होती है, यहाँ पे बांग्लादेश है। इसके अलावा यहां से इसको शुरू करते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान है, फिर ऊपर अफगानिस्तान जो कि यहां तक टच होता है। केवल थोड़ी सी जगह में अफगानिस्तान हमारे इंडिया से टच करता है। फिर इधर चाइना, फिर नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। नीचे है श्रीलंका और इस साइड में मालदीव। भारत की स्थलीय सीमा या यूं कहें तो भारत की जो लैंड इंटरनेशनल बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर की, जैसा अभी मैंने पीछे बताया था। इसके अलावा जो यहां से लेकर यहां तक की जो बाउंड्री है हमारी, वो है 7,516.5 किलोमीटर। इसी में हमारे आइलैंड भी काउंट किए जाते हैं। इन सबको मिलाकर ये हमारी कोस्टल बाउंड्री आती है, जिसका मैप अभी आपको साइड में दिखेगा। अब इंडिया के लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करते हैं, मतलब अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। इंडिया का अक्षांशीय विस्तार या लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है वो शुरू होता है यहां से। अगर मेन लैंड की बात करेंगे तो यहां से शुरू होता है, जो कि है 8 डिग्री 4 मिनट पे नॉर्थ में, और ऊपर में 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये हमारा है लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, मतलब अक्षांशीय विस्तार। देशांतरी विस्तार की बात करें या लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करें, वो हमारा यहां से शुरू होगा और यहां पे खत्म होगा जाके, जो कि है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। अभी आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा
कि हम तो इधर वेस्ट बोलते हैं, इधर ईस्ट बोलते हैं, ऊपर नॉर्थ बोलते हैं, नीचे साउथ बोलते हैं, लेकिन दोनों ही जगह नॉर्थ लिखा हुआ है, या इधर भी दोनों ही जगह ईस्ट लिखा हुआ है। तो इसका जवाब ये है कि इसको वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखते हैं, संसार के मानचित्र के अनुसार इसको देखते हैं। वर्ल्ड के मैप में जो हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन है वो कुछ ऐसे निकलती है, और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इंडिया की लोकेशन हमारी कुछ यहाँ पर है, कुछ इस तरह से यहाँ पर है। इस रीजन में मान लेते हैं, और इधर अफ्रीका वगैरह है, ऊपर यूरोप है, इधर हमारा इंडिया है। तो इस लाइन के इधर था ईस्ट, इसके इधर था वेस्ट, ऊपर था नॉर्थ, नीचे था साउथ। इसीलिए जो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, इधर भी ईस्ट है, इधर भी ईस्ट है। ये थी इक्वेटर हमारा, इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ, इक्वेटर से नीचे साउथ था। लेकिन हमारा जो इंडिया है पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, इसीलिए ऊपर भी नॉर्थ लिखा है, नीचे भी साउथ लिखा है। लेकिन जब हम इंडिया के उसमें देखेंगे तो हम इसको बोल सकते हैं, यहां से ऊपर को नॉर्थ, यहां से नीचे साउथ, ठीक, और इधर का वेस्ट बोल सकते हैं, इधर का ईस्ट बोल सकते हैं। लेकिन जब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात की जाएगी तो हमें इसको ऐसे ही बोलना है एज यूजुअल, इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा, ये है कन्याकुमारी में, और ऊपर आज के समय में इसको लद्दाख बोलते हैं, पहले इसको जम्मू कश्मीर बोलते थे, क्योंकि बाद में आर्टिकल 370 में कुछ बदलाव किए जाने के बाद में इसको लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। तो ऊपर वाला जो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, जो सबसे भारत का उत्तरी बिंदु है, उसको बोलते हैं इंदिरा कोल। क्या बोलते हैं? इंदिरा कोल। और जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, मेनलैंड का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, इसको बोलते हैं किबिथु। और हमारा जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, वो है गुजरात का रन ऑफ कच्छ। ठीक है, अब इसके सहारे सारे जो हमारे स्टेट्स हैं उनको जान लेते हैं एक बार, कि सबसे कोस्टल बाउंड्री में कौन कौन सा स्टेट आता है। तो यहां पर है गुजरात, महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। इस मैप में देख सकते हैं, ये हमारे भारत के 9 राज्य हैं, या 9 स्टेट्स हैं जो ओशन से अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। इसके अलावा लक्षद्वीप एंड इस साइड में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जो भारत को 2 बराबर हिस्सों में रेखा डिवाइड करती है, जिसको कर्क रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं, जो गुजरात के रन ऑफ कच्छ से निकल के, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया इसमें, कुछ इस तरह से निकल जाती है, जो भारत को 2 बराबर हिस्सों में लगभग डिवाइड कर देती है। इससे ऊपर नॉर्थ, इससे नीचे साउथ। और इससे हमें कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है कि जो हमारा पेनिनसुला इंडिया है या दक्षिणी भारत है, उसका जो शेप है या आकार कुछ ट्रायंगल के शेप का दिख जाता है। और यही पेनिनसुला की डेफिनेशन भी होती है, एरिया ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय इट्स 3 साइड बाय वाटर। और ये एरिया हमारा थोड़ा बड़ा होता है, इसीलिए इसको पेनिनसुला कहते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं
ये वाला हमारा एरिया, इस साइड में भी पानी है, इस साइड में भी पानी है और नीचे भी पानी है, तीन दिशाओं से पानी से घिरा हुआ है। इस साइड हमारा है बे ऑफ बंगाल, इस साइड है हमारा अरेबियन सी, जो कि इंडियन ओशियन का एक्सटेंशन है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इसके आगे चलते हैं, जो टॉपिक्स और अभी आगे बताने हैं आपको। यहां पर एक माउंटेन रेंज है जिसका आपने नाम सुना भी होगा, जिसको बोलते हैं हिमालय। इस साइड में वेस्टर्न घाट है, इस साइड में ईस्टर्न घाट है। यहाँ पर अरावली, यहाँ पर हिमालय का ही एक्सटेंशन है जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तक जाता है। नॉर्थ में हिमालय, साउथ रीजन की बात करें इधर वेस्टर्न घाट, इधर ईस्टर्न घाट। इसके जो बीच का एरिया है ये प्लेट्यू है। यहाँ पर अरावली माउंटेन रेंज से वेस्ट साइड में, यहाँ वाले रीजन में इंडियन डेजर्ट है, जिसको थार का रेगिस्तान भी कहते हैं। अगर हम इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक जाएं तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी होती है वो है 3214 किलोमीटर। दक्षिण से उत्तर तक जाने में 3214 किलोमीटर हमें दूरी तय करनी पड़ती है। उसी तरह से अगर हम यहां से यहां तक जाएं, यहां तक, तो हमें जो डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी यहां से यहां तक, ये होगी 2933 किलोमीटर। इसी तरह से एक यूजीसी नेट दिसंबर 2024 में, यूजीसी नेट दिसंबर 2024 में क्वेश्चन आया था, यदि आप दक्षिण भारत के दक्षिणतम बिंदु से उत्तरतम बिंदु तक जाए तो आपको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो एक ऑप्शन उसमें कुछ इस तरह से था, 3200 किलोमीटर। वहां पर 3214 किलोमीटर नहीं था। इसके अलावा ये ऑप्शन भी वहां पे 2933 किलोमीटर वाला भी मौजूद था। तो उसमें हम कौन सा सही करते? जब ये ऑप्शन नहीं था तो मजबूरन हमको इस ऑप्शन पे टिक करना पड़ा, क्योंकि इन्होंने लगभग दूरी पूछी थी। एग्जैक्ट अगर पूछते तो हमारी 3214 ही होती। ये वाला एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के लिए करवाया जाता है, जो कि यूजीसी करवाती है। तो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए, तो आपको बता दिया। ऐसे ही और एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस यहीं से पूछ भी लिए जाते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहे थे कि वो कहां कहां से गुजरती है। तो सभी को सीक्वेंस के वाइज याद करेंगे। तो सबसे पहले वेस्ट में है गुजरात, यहाँ पर गुजरात, फिर राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा ऐसे पास होती है उससे। तो दूसरे पे आता है राजस्थान, तीसरे पे आता है मध्य प्रदेश, चौथे पे आता है छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और
मिजोरम। तो कुल मिलाकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के 8 स्टेट से पास होती है। इस मैप में आपको क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कौन कौन से स्टेट? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। वापस से रिपीट करेंगे, इनको वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ से याद कर रहे हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों से कर्क रेखा भारत में गुजरती है। अभी मैंने कोस्टल स्टेट्स की बात की थी। कोस्टल स्टेट्स में अगर राज्यों की बात करें या जो मेन लैंड पे स्टेट्स हैं उनकी बात करें तो गुजरात की कोस्टल बाउंड्री सबसे बड़ी है। और अगर सभी को ओवरऑल देखा जाए तो गुजरात से भी बड़ी जो कोस्टल बाउंड्री है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की है। इस चीज को याद रखिएगा। और सबसे छोटी बाउंड्री है गोवा की, जो यहां पर है, छोटा सा राज्य है। फिर से बता रहा हूं, गुजरात की सबसे बड़ी बाउंड्री है। अगर स्टेट्स में देखा जाए, अगर हम आइलैंड्स को भी इंक्लूड करते हैं, आइलैंड ग्रुप को भी इंक्लूड करें, उनको भी शामिल करें, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की सबसे बड़ी कोस्टल बाउंड्री है। ये भी क्वेश्चन सेम एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब बात कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। हालांकि इनको मैं अभी पीछे वीडियो में रिपीट कर चुका हूं, अब वापस इनको सीक्वेंस वाइज पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से श्रीलंका, फिर पाकिस्तान, यहाँ पे अफगानिस्तान है, यहाँ पे चाइना, फिर नेपाल, भूटान, फिर यहाँ म्यांमार, यहाँ पे बांग्लादेश, और यहाँ पे तो श्रीलंका पहले ही आपको बता चुके हैं। ये एक साइक्लिक ऑर्डर है, अगर इस तरह से याद रखेंगे तो आपको बेहतर रहेगा, कोई कठिनाई नहीं होगी, मैप में भी इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। एक बार दोबारा से देखते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और नीचे श्रीलंका, या इसको श्रीलंका से भी आप शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कोस्टल कंट्री की बात करें तो यहाँ पर है मालदीव्स। मालदीव्स एक दूसरी कंट्री है, इसको इंडिया का पार्ट मत समझना। भारत जो समय रेखा है इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन के भी नाम से जानते हैं। तो ये समय रेखा भारत में 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से होकर गुजरती है और ये निकलती है भारत के 5 राज्यों से होके, 5 स्टेट से होके ये समय रेखा गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूपी का मिर्जापुर। यूपी एक स्टेट है, स्टेट में मिर्जापुर एक जिला है, वहां से होके लाइन निकलती है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में बात कर रहे थे इंडिया की स्ट्रैटेजिक लोकेशन के बारे में। सबसे पहले भारत में बहुत ही पुराने समय से व्यापार होता आता था। जिस रास्तों से व्यापार होता था या ट्रेडिंग जो होती थी उनको सिल्क रूट्स बोलते थे। हमारे इस हिमालय वाले रीजन में बहुत से छोटे छोटे पासेस हैं जिनको माउंटेन पास बोलते हैं। तो उन्हीं के जरिए यहाँ पर व्यापार किया जाता था। इसी के जरिए हम इधर वेस्ट से या वेस्टर्न कंट्रीज जितनी भी हैं उससे कनेक्ट कर पाते थे और इधर से होके यहाँ से भी हम
इधर के रीजन्स को कनेक्ट कर लिया करते थे या इनमें जाकर पहुंच जाते थे। तो भारत आज से नहीं, बहुत ही प्राचीन समय से व्यापार के मामले में काफी प्रसिद्ध था। लेकिन जब अगर वर्ल्ड मैप में देखें तो जो इस्लामिक रीजन है, इस्लामिक रीजन और क्रिश्चियन रीजन, जहाँ पे क्रिश्चियन लोग ज्यादा रहते हैं, उसको क्रिश्चियन रीजन के नाम से हम डिनोट करें, इन दोनों में एक संघर्ष शुरू हुआ। तो इस्लामिक रीजन्स ने या इस्लामिक लोगों ने भारत के आने के रास्ते ब्लॉक कर दिए। तो इनको जरूरत थी दूसरे रास्तों की, ताकि भारत से व्यापार कर सकें। सभी जानते थे कि भारत से अगर व्यापार करेंगे तो उन्हें काफी ज्यादा फायदा होगा। तो बहुत सारी खोज यात्राएं शुरू करी गई। तो सबसे पहले कोलंबस कोलंबस का नाम आपने सुना होगा। सबसे पहले तो नहीं, लेकिन भारत आने वालों में से एक ये थे जो भारत की खोज करना चाहते थे। ये अपने देश से निकलते हैं और जहाज मांगने के लिए स्पेन की रानी इजाबेला के पास में जाते हैं। वहां बोलते हैं मुझे एक जहाज चाहिए, हम भारत की खोज आपको करके दे देंगे। और इनको एक नया मानचित्र मिल गया, तो उसमें इनको ये लगा कि इसको घूमते घूमते जाएंगे और हम भारत में पहुंच जाएंगे। लेकिन रास्ता कौन सा इनको लगा, यहाँ पे यूरोप वगैरह है, इन्हें इधर से अपनी यात्रा शुरू करी। लेकिन पहुंच कहाँ गए, यहाँ पे थे नॉर्थ अमेरिका और नीचे था साउथ अमेरिका। पहुंच यहाँ गए, एग्जैक्टली यहाँ पर भी नहीं पहुंचे थे, क्यूबा में पहुंचे थे, जो कि यहाँ पर छोटा सा आइलैंड है। वर्ल्ड मैप में अगर आप देखोगे तो उसमें आप क्लियरली देख पाओगे। इसमें मैंने पूरा मानचित्र बनाया नहीं हुआ है। यूरोप से अगर अटलांटिक ओशन पास करेंगे, जो कि मैंने पहले ही लेक्चर में बता दिया था, तो ये पहुंच जाते हैं क्यूबा। क्यूबा के इधर नॉर्थ अमेरिका था, नीचे साउथ अमेरिका था, यहाँ पहुंच जाते हैं और क्यूबा में पहुंचकर बोलते हैं कि इंडिया आ गया, जबकि इंडिया में पहुंचे ही नहीं थे। बाद में जो आगे खोज की गई उनमें पता लगा कि ये इंडिया नहीं। फिर वास्को डी गामा एक पोर्टुगीज थे जो अपनी यात्रा शुरू करते हैं और यहां पहुंच जाते हैं 1498 में केरल के एक पोर्ट पर जिसका नाम था कैलीकट। उसके बाद में इंडिया के ओशन रूट्स भी खोज लिए जाते हैं, क्योंकि वास्को डी गामा ने यहाँ आकर इस रूट को तो बता ही दिया था। फिर ओशन रूट्स के जरिए भारत में काफी ट्रेडिंग होने लगती है और इसमें बहुत से देश इंडिया में आना चाहते हैं, भारत में आना चाहते हैं, आए भी और आपस में काफी ज्यादा लड़ाइयां भी की। फाइनली जो यहाँ पे टिक पाए वो थे ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स को ये पता था कि इंडिया का इतना बड़ा हिस्सा ओशन बाउंड्री शेयर करता है, अब समुद्र का रास्ता भी इनके पास था। इसी के जरिए उन्होंने बहुत से देशों पर कब्जा कर लिया, जिसमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी थे। इसके अलावा चाइना भी पहुंच गए, मालदीव, इन सबको नहीं छोड़ा, सबको कैप्चर कर लिया। या इनके जो अलग प्रतिस्पर्धा जो कर रहे थे इन लोगों के साथ में, उन्होंने भी बहुत सारे स्टेट्स को, बहुत सारी कंट्रीज को कैप्चर कर लिया था। तो ये सब हो पाया इसके वास्ट साइज की वजह से, क्योंकि ये काफी ज्यादा हेल्प कर रहा था ताकि इस इंडियन ओशन में इनका प्रभुत्व बना रहे, डोमिनेंस बनी रहे। इसीलिए बे ऑफ बंगाल को एक समय पर ब्रिटिश लेक के नाम से जानते थे। और इसी की हेल्प से हम ये समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा इंडिया इंडियन ओशन में अपनी जगह बनाने के लिए। ये है इसका लोकेशनल इंपॉर्टेंस। इसीलिए ये दुनिया का एकमात्र ओशन है जिसको इंडियन ओशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो बाउंड्री है जो कोई कंट्री शेयर कर रहा है यहाँ पर, वो है इंडिया, और पावरफुल भी है। आगे चलते हैं।